नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और चलिए अब बात करते हैं विस्फोट की। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जारी लड़ाई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता देती हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। तो ये खबर मैं आपको बता रही हूं जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि टीटीपी लड़ाकों ने पाक पुलिस पर हमला कर दिया है। और ये कोई पहली खबर नहीं है, इसके पहले भी हमने इस तरीके के हमले टीटीपी की तरफ से देखे थे। ऑटोमेटिक और भारी हथियारों से पाक पुलिस पर यह हमला किया गया है। वहीं कई पाकिस्तानी सैनिकों के इस दौरान मारे जाने की भी खबर है। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के काफिले पर यह हमला हुआ और इस घटना में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। और ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर इसके पहले की बात की जाए तो इस तरीके के हमले टीटीपी की तरफ से किए गए थे और टीटीपी बार बार ये कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। दूसरी तरफ ऑटोमेटिक और भारी हथियारों से लैस हमला ये किया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हमला है वो किया गया है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। ये तस्वीर आप देखिए, आपको इस तरीके की और भी तस्वीरें याद आ रही होंगी कि किस तरीके से वहां पर पहले भी हमले किए गए, जहां पूरी एक ट्रेन को ही गिरफ्त में ले लिया गया था। और अब इसके बाद एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में ये हमला देखने को मिला है। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी जानकारी जो आ रही है। वहीं एक और जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी लड़ाकों के हमले का करारा जवाब भी दे दिया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना के हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कई लड़ाके मारे गए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो कि भाग गए हैं। तो ये जानकारी भी मिल रही है कि कई लड़ाके मारे भी गए हैं, लेकिन कई लड़ाके ऐसे भी हैं जो कि भागने में सफल हुए हैं। टीटीपी लड़ाकों के हमले का पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों के मारे जाने की जानकारी भी मिल रही है, जबकि ऐसे कई रहे जो भागने में सफल रहे हैं। लेकिन टीटीपी की तरफ से भी लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है और इस करारे जवाब में वो कहीं ना कहीं सफल रहे। यही वजह रही कि टीटीपी के जो लड़ाके थे उन्हें भागना पड़ा है। हालांकि टीटीपी बार बार इस तरीके के हमले करता है और ये जवाबी कार्रवाई जब उसकी तरफ से की जाती है तो पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तान की पुलिस तक बड़े नंबर्स वहां पर देखने को मिलते हैं कि उन्हें मार गिराया जाता है। हालांकि इस बार पाक सुरक्षा बलों और टीटीपी लड़ाकों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसमें बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के हमले में टीटीपी पाकिस्तान के कई लड़ाके मारे गए हैं, जबकि कई भागने में कामयाब रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से जो हमला है वो किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना भी जवाब देते हुए नजर आ रही है, लेकिन टीटीपी लड़ाकों की तरफ से जो हमला किया जा रहा है वो जबरदस्त है। उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि टीटीपी की जो तैयारी है वो किस तरीके की है। वहीं मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी में मुठभेड़ हुई है और टीटीपी का पाक पुलिस के काफिले पर हमला भी देखने को मिला है। ऑटोमेटिक और भारी हथियारों से अटैक किया गया है। पाक सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जवाब दिया है, जिसके बारे में ये पता चला है। वहीं टीटीपी का पाक पुलिस के काफिले पर हमला जो देखने को मिला है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक और भारी हथियारों से यह अटैक किया गया है। पाक सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इस दौरान करारा जवाब दिया है, ये बताया जा रहा है। टीटीपी के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वहीं जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि कई ऐसे लड़ाके रहे जो वहां से भागने में भी कामयाब रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बार बार इस तरीके के जो अटैक हैं, जो हमले हैं वो देखे जा रहे हैं। टीटीपी एक तरफ पाक पुलिस को, पाक सेना को निशाना बनाता है, तो दूसरी तरफ पाक पुलिस और पाक सेना की तरफ से टीटीपी के लड़ाकों को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन किस तरीके से वहां पर उनके ऊपर ये पूरा अत्याचार किया जाता है उसकी दुनिया ने बानगी देखी है। तो ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि अभी जो पाकिस्तान की तैयारी है वो थोड़ी सी नजर आ रही है और उन्होंने टीटीपी पर हमला जरूर किया है, लेकिन टीटीपी लड़ाके इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है। वही टीटीपी और पाकिस्तान की अदावत किसी से भी नहीं छिपी है। पिछले एक महीने में टीटीपी कई बार मुनीर की सेना की चौकियों पर हमले कर चुका है और इसी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में युद्ध भी शुरू हो गया था। अब एक बार इस घटनाक्रम पर भी खबर डाल लेते हैं, नजर डालते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा हमला हुआ है वो तारीखों के हिसाब से क्या रहा। संघर्ष की जो टाइमलाइन थी वो 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होती है, जहां 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर आती है। वहीं जब ये आगे बढ़ता है तो 9 तारीख आती है। 9 अक्टूबर को भी टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाया जाता है। इस दौरान भी यहाँ पर अटैक होता है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं और
आगे की तारीखों पर आप नजर डालें, 10 तारीख पर तो अफगानिस्तान के बाजार पर बमबारी होती है, यह जानकारी मिलती है। वहीं आम नागरिकों को मारने का आरोप भी लगता है। पाकिस्तानी चौकियों पर हमला होता है, 11 अक्टूबर की तारीख होती है और ये लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। इस संघर्ष के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। 25 चौकियों पर तालिबान ने इस दौरान कब्जा भी कर लिया। वहीं 11 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 200 तालिबानी मारे गए, ये पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि 19 चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया, ये उनकी तरफ से कहा गया था। कंधार को लेकर के भी जानकारी मिली। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमले जारी रखे, 19 तालिबानी लड़ाके इस दौरान मारे गए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। दोनों देशों के बीच में ही बॉर्डर से व्यापार जो है वो बंद हो जाता है। कतर सऊदी ने मध्यस्थता शुरू की ताकि शांति को बहाल किया जा सके। 15 अक्टूबर की बात करें, पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। तालिबान का पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा देखने को मिलता है। पाकिस्तान का काबुल पर हवाई हमला भी देखने को मिलता है। वहीं 15 अफगानी नागरिकों की मौत हो जाती है और जो 100 नागरिक होते हैं वो घायल हो जाते हैं, ये जानकारी मिलती है। 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान 15 तारीख को कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी 28 अक्टूबर को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर देखने को मिलता है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का हमला यहां पर एक बार फिर से देखने को मिलता है। तो ये 8 अक्टूबर की टाइमिंग थी और इसके साथ साथ जो आगे की टाइमलाइन थी वो भी हमने आपको बताई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है वो आखिरकार है क्यों। पाकिस्तान दरअसल डूरंड लाइन को सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इस दावे को खारिज कर देता है। अब ऐसा दावा है कि टीटीपी ग्रेटर अफगान प्लान के खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से ऑपरेट करता है। इसलिए अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार डूरंड लाइन है क्या और ये जो पूरा विवाद है वो किस तरीके से पनपा था। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। डूरंड लाइन समझौता क्या है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी है। अफगानिस्तान कभी भी कानूनी रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा और ये 132 साल पुराना पूरा हमला है। सीमा पर पश्तून इलाकों में ये विवाद भी पनका था और 1893 में डूरंड लाइन यहाँ पर खींच दी गई थी। ब्रिटिशर्स का उस वक्त टाइम था। अफगानिस्तान कभी भी कानूनी रूप से इसे स्वीकार नहीं करता है। सीमा पार पश्तून इलाकों पर ये पूरा जो विवाद है वो देखने को मिलता है। तो ये 132 साल पुराना ये पूरा विवाद था जो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला था और अफगानिस्तान हालांकि इसे स्वीकार करने से पूरी तरीके से मना करता है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का टाइम हुआ करता था तो उस वक्त एक लाइन खींची गई थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन है वो देखने को मिला था डूरंड लाइन के तहत। लेकिन इसे कहीं ना कहीं मान्य सिंह की तरफ से इनकार कर दिया जाता है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। तो गाजा में क्या हो रहा है, चलिए वो जान लीजिए। यहाँ इजरायली सेना और हमास के बीच में जंग चल रही थी और इसकी आग लेबनान को भी अब सुलगा रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से हमला भी किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि लेबनान भी इसमें पूरी तरीके से कूदा था, हमास के साथ था और ऐसे में आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये कह दिया गया था, उनकी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया था कि ये सब हमारे दुश्मन है और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों को मार गिराया, ये जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर भी इस दौरान ढेर हो गया है। इजरायली सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से यह हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये एक बड़ा हमला है और ये हिजबुल्लाह को काफी नुकसान भी पहुंचाने वाला बताया जा रहा है क्योंकि राडवान फोर्स का जो कमांडर है मोहम्मद अली हदी वो भी इसमें शामिल था जिसे मार गिराया गया है। इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हमला है वो वहां पर किया गया था। तो आईडीएफ ने ये एक्शन लिया है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तो वहीं आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का जो ये कमांडर था वो ढेर हुआ है। वहीं इजराइल ने गाजा को 45 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव सौंप दिए हैं, इन्हें बंधक बनाया गया था। इससे एक दिन के पहले की अगर हम बात करें तो हमास ने 3 इजरायली सैनिकों की अस्थियां लौटाई थी। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन तीनों सैनिकों की मौत पहले हो चुकी थी, लेकिन ये पहले से हम जानते हैं कि किस तरीके से गाजा में कुछ इजरायलियों को बंधक बनाया गया था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लेबनान की तो आईडीएफ का एक्शन अब उन पर भी देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। और यही खबर हम आपको अभी बता रहे थे कि आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के जो 2 आतंकी है वो ढेर कर दिए गए हैं और हिजबुल्लाह के लिए ये बड़ा नुकसान है क्योंकि आईडीएफ की तरफ से ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो की गई है। इसके पहले जो कार्रवाई की गई थी उसमें भी हिजबुल्लाह को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के जो 2 आतंकी कमांडर बताए जा रहे हैं वो ढेर करना है, यानी कि हिजबुल्लाह को एक और
बड़ी चोट देना, जो कि अब यहां पर दे दी गई है आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। दक्षिणी लेबनान में ये इजरायली सेना ने जब कार्रवाई की तो इस दौरान वहां पर जो मौजूद आतंकी थे उन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। इसमें कमांडर बताए जा रहे हैं। लेबनान में जो आईडीएफ का ये एक्शन है, ये हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। जब से ये हमास का युद्ध 2023 में अक्टूबर में शुरू हुआ था, उस दौरान लेबनान पूरी तरीके से, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से खुलकर के सामने आया था कि वो हमास के साथ ही खड़ा हुआ है। और इसी दौरान अब एक बार फिर से ये आईडीएफ का हमला देखने को मिला है। इजराइल ने गाजा को 45 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव भी सौंप दिए हैं। इससे एक दिन पहले ही हमास ने 3 इजरायली सैनिकों की अस्थियां लौटाई थी। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि इन तीनों सैनिकों की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हुई थी। ये अदला बदली अमेरिका की मध्यस्थता में 10 अक्टूबर को हुआ। युद्ध विराम के तहत हो रही है और युद्ध विराम के बाद से हमास ने अब तक 20 बंधकों की अस्थियां जो हैं वो लौटा दी हैं, जबकि अभी 8 बंधकों के शव लौटाना बाकी है। सीज फायर में ये तय हुआ है कि हर एक लौटाए गए इजरायली सैनिक के बदले इजराइल 15 फिलिस्तीनी शव गाजा को सौंपेगा। सोमवार तक इजराइल 270 फिलिस्तीनियों के शव लौटा चुका है। गाजा में सिर्फ 75 शवों की पहचान हो पाई है। डीएनए टेस्टिंग की जा रही है और डीएनए टेस्टिंग किट की कमी और युद्ध में तबाह हो चुके अस्पतालों और शवों की बुरी हालत की वजह से शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि 3 लौटाए गए सैनिकों की पहचान हुई है। इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों पर हमला किया और उन्हें बंधक बना लिया था। उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बनाया गया। वहीं गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब बात करें कि आखिरकार इस सब के बीच रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी भी चल रही है और दोनों ही देश एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी हाल ही में अगर बात करें, यूक्रेन ने रूस के तौफसे इलाके में भी तेल डिपो पर हमला किया है। यह सबसे बड़ी जानकारी अभी मिल रही है रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन ने जारी किया है तेल डिपो पर हमले का एक और नया वीडियो और आग की लपटों से घिरा हुआ ये पूरा तेल डिपो दिखाई दे रहा है। तो आपसे में हर ओर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। उसका जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसके फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो भीषण हमला है वो किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है कि तौफसी इलाके में तेल डिपो पर भीषण हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी बताई गई हैं, जारी कर दी गई हैं। साफ दिख भी रहा है उनमें कि तौफसे का एक जो बड़ा इलाका है वो आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार है, आग की लपटें हैं जो आसमान छूती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तौफसे में ये तेल डिपो पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन तनाव और तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क में 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। आखिरकार ये चिंता क्यों बढ़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। साल 2022 से चले आ रहे इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 46,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की बात कही है, जबकि रूसी मीडिया के मुताबिक करीब 77,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ घंटों पहले हुए ताजा रूसी ड्रोन हमलों में भी एक बार फिर यूक्रेन के सुमी शहर में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया है कि रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क के क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इन सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है, जो देश के पूर्वी मोर्चे पर आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। जेलेंस्की ने कहा, पोक्रोवस्क में स्थिति कठिन है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ रूसी टुकड़ियां शहर में घुस आई हैं, लेकिन यूक्रेनी बल उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। राष्ट्रपति ने रूस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि पोक्रोवस्क शहर की घेराबंदी हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को दावा किया था कि रूसी सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क के पोर्वोवस्क और उत्तर पूर्वी खार्किव के कुपियांस्क के शहरों को घेर लिया है और यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने मॉस्को के एक अन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से बातचीत के दौरान कहा कि रूस पत्रकारों के लिए भी सुरक्षित गलियारा खोलने को तैयार है ताकि। और इस बीच आपको ब्रिटेन ले चलते हैं, जहां से बड़ी जानकारी मिल रही है और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से चलती ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया है। घटना कैम्ब्रिजशायर इलाके की बताई जा रही है, जहां डोनकास्टर से किंग्स क्रॉस जा रही ट्रेन में एक शख्स ने चाकू से हमला किया है। ब्रिटेन से ये जानकारी मिल रही है कि चलती ट्रेन में ये हमला किया गया है, जहां डोनकास्टर से किंग्स क्रॉस जा रही ट्रेन में एक शख्स घुसता है और चाकू से कई लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसमें करीब 10 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। हालांकि घटना की जो जानकारी मिली थी उस पर पुलिस एक्शन भी ले रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है। हालांकि जो पुलिस कर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, जो गार्ड वहां पर तैनात रहते हैं, वो हम घेरे में आपको दिखा रहे थे कि उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जाती है और वो ये आप इसके हाथ में चाकू भी देख सकते हैं। ये वही व्यक्ति है जो ट्रेन के अंदर घुसता है और ताबड़तोड़ जो चाकू से हमला है वो वहां पर मौजूद यात्रियों पर करने लगता है। यहाँ पर जो गार्ड तैनात थे वो गार्ड को आप देख सकते हैं, हरी जर्सी में आपको ये गार्ड नजर आ रहे होंगे और इनकी तरफ से एक शख्स को पकड़ने की कोशिश भी की गई है। वही एक और बड़ी खबर आ रही है मैक्सिको से, जहां मैक्सिको के मेयर की सरेआम हत्या पर तनाव हो गया है। मैक्सिको के मेयर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है और इंसाफ की मांग को लेकर के अब ये हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतर आए हैं। उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैक्सिको के मेयर की गोली मार करके हत्या की गई थी। मैक्सिको के मिचोकान में ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेयर की हत्या कर दी गई थी। वही प्रदर्शनकारी भी इस हत्या के बाद भड़क गए हैं। ये प्रदर्शन करते हुए लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रदर्शनकारियों ने टाउन हॉल में इस दौरान आग भी लगा दी है, इसके बारे में भी जानकारी मिली है। तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो भड़क जाते हैं, उनकी तरफ से आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इन्हें काबू करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मैक्सिको में अभी कुछ भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही लोगों की तक ये जानकारी पहुंचती है कि मेयर की हत्या कर दी गई है, लोग सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान ये प्रदर्शन हिंसक होता है, जिसमें आगजनी की घटना भी होती है। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोकान के उरुआपन शहर के मेयर कार्लोस मंजो की बीते शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये घटना एक ऐसे इलाके में हुई जो लंबे समय से हिंसा और संगठित अपराध की चपेट में रहा है। राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार कार्लोस मंजो को शहर के केंद्र में डेड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का दिन समारोह के दौरान निशाना बनाया गया था।